हेलो फ्रेंड्स। ठंड के दिनों में हमारा गार्डन बहुत कलरफुल हो जाता है। चाहे ये कोलियस जैसी कलरफुल लीव्स हो, देखिए कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं। मतलब बगैर फूलों के ही हमारा ऐसा लग रहा है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हों। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके घर में धूप नहीं आती, क्योंकि कोलियस को बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है और कम धूप में भी ये अपनी रंगीली छटा बिखेर देता है। बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये, तो आप उनको लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपने गार्डन में फूलों का आनंद भी ले सकते हैं। और ये देखिए पिटूनिया कैसे फूल रहे हैं और फूल लगातार खिलते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जो पुराने खिल चुके फूल हैं इनको हम समय समय पर हटाते रहें। जब हम हटाते रहेंगे तो नई कलियां बनती रहेंगी। अदरवाइज़ जो प्लांट है वो अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देगा। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर किया था। ये प्लांट की पत्तियां इस वाले की थोड़ी पीली पड़ने लगी थी और फिर मैंने इसमें कुछ इसका ट्रीटमेंट किया था। इसमें कुछ खाद वगैरह डाली थी, गुड़ाई करके सारी इसकी कलियां हटा दी थी और अब फिर देखिए इसकी रंगत लौटने लगी है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगी है। और ये हालांकि बहुत अच्छी ग्रीन कलर नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे पत्तियों का कलर भी अब चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से देखिए कलांचो, ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जाड़े के लिए, क्योंकि इसके फूल खिलते हैं तो खिलते ही जाते हैं, कई महीने तक खिले रहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप गार्डन में देखेंगे तो बिल्कुल जाड़े जो है ये फूलों की बहार लिए हुए आते हैं। अभी सीजनल प्लांट्स जितने हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत सारे पॉट्स में भी इसको लगाए जा सकते हैं और बहुत भर भर के सारे फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन हमें इनमें समय समय पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए कुछ खाद का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और हम सभी करते हैं। अभी देखिए गेंदे में कितनी सारी बड्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से। और इससे बीच में कुछ मकड़ी के जाले जैसे भी लग गए थे तो उनको हटाया मैंने। उनके लिए भी कुछ बायो एंजाइम वगैरह का छिड़काव किया था ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह इस पर अटैक ना कर सके। तो हमें ये सारे काम इंसेक्ट्स वगैरह से बचने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, क्योंकि गार्डनिंग का काम है कि हम मतलब कुछ ना कुछ हमें अपने गार्डन में काम करते को मिलता ही रहता है। हम ऐसा नहीं कि एक बार लगा के इसको छोड़ दें और फिर ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। पानी अगर वगैरह तो हम देते ही देते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ इसमें करना है। अब देखिए गुलाब हमारे, ये 4 गुलाब बहुत इनसे खिले हुए हैं। अब ये सफ़ेद भी पड़ने लगे हैं। अब इसको अभी मुझे कटिंग करनी है और फिर अब इसमें और अच्छे नए शूट्स भी निकल रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ खाद भी डालनी पड़ती है और वो हम डालेंगे और इस तरह से लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। हमारे प्लांट्स हेल्दी रहें, खूब फ्लावरिंग करते रहें, तो इसके लिए हम एक और बहुत अच्छा सा काम खाद के अलावा करते हैं। बायो एंजाइम अपने प्लांट्स पे छिड़कते रहते हैं ताकि हमारे प्लांट जो हैं वो हेल्दी बने रहे। एक तरह से आप कह सकते हैं जो बायो एंजाइम होते हैं ये हमारे प्लांट को, इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे प्लांट में जल्दी कोई रोग नहीं लगता है। अब ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना लगे। लेकिन ये है कि जैसे हमारी ये इम्यूनिटी बढ़ी रहती है तो हमें रोग कम होते हैं, तो उसी तरह से प्लांट की इम्यूनिटी भी अगर बढ़ी रहेगी तो इसमें कीट पतंगों का और कोई बीमारी का अटैक थोड़ा कम होता है। तो आज मैं इसमें बायो एंजाइम ही डालने जा रही हूँ, उसी के बारे में शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत सारे बायो एंजाइम मैंने बना रखे हैं और बदल बदल के छिड़काव करती रहती हूँ। कभी कुछ कभी कुछ, कभी इंसेक्ट्स वाला और कभी अभी देखिए ये मेरा ये बायो एंजाइम मैंने बनाया था, ये बनाना पील का बनाया था मैंने, केले के छिलकों का। और आप सबको पता है केले के छिलके का उपयोग हम करते हैं अपने गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इस समय फ्लावरिंग का सीज़न है, तो आज मैं इसका ही उपयोग करूँगी बायो एंजाइम का अपने प्लांट्स में छिड़कने का। तो एक ऐसी बॉटल, स्प्रे बॉटल सबके पास होगी। ये 2 लीटर की स्प्रे बॉटल है और इसमें मैंने 10 ml मिलाया हुआ है और बायो एंजाइम और 10 ml मिलाकर, और मैंने इसको रिंच कर दिया, मिला दिया है। और बस इसको ही सारे प्लांट्स पर, किसी भी तरह के प्लांट्स हो उस पर छिड़काव हम इसका करेंगे।
और इस तरह से बायो एंजाइम का जो हम स्प्रे करते हैं वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही नहीं, हाँ, किसी भी तरह के प्लांट में हम बेहिचक कर सकते हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती रहे। और साथ के साथ अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहे। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए और बहुत हरा भरा गार्डन रखने के लिए बायो एंजाइम का प्रयोग कर सकते हैं। बायो एंजाइम कैसे बनता है ये मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप किसी भी चीज़ का बायो एंजाइम बना सकते हैं। कुछ उसमें आप किसी भी चीज़ की किसी भी छिलके का, इवन राइस का भी बना सकते हैं, लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं, जो कि इंसेक्ट नहीं अट्रैक्ट होते, उससे हमारे पौधों को बचाता है। तो इस तरह से बायो एंजाइम का जो समय समय पर हम छिड़काव करते हैं तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।